अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। जैसा कि आपको बताया गया था कि जल्द ही वीडियोस दोबारा से शुरू होंगी और जो वर्डप्रेस की ट्रेनिंग है दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो ये अच्छी खबर ये है कि आज से वीडियोस का ये तसलसल दोबारा से बहाल किया जा रहा है, दोबारा से वीडियोस पोस्ट की जाएंगी। जो आपको कोर्स कराया जाएगा, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि हम कोर्स किस एक तो ये बताया जाए कि कोर्स शुरू होने लगा है, और दूसरी ये चीज़ बताई जाए कि कोर्स किस तरह का होगा, कितने अरसे का होगा, आपने उसमें क्या क्या पढ़ना है और आपको पढ़ाने वाले कौन हैं और इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, ताकि आप मेंटली रेडी हो जाएं और अपने आप को रेडी करें और अपना टाइम निकालें, मैनेज करें, ताकि इस कोर्स को अच्छे तरीके से किया जाए। तो चलते हैं अभी। तो सबसे पहले ये जो कोर्स है, इसका मकसद आपके ज़हन में होना चाहिए और एक दलील होनी चाहिए, वो ये कि इंशाल्लाह ताला हम एक ऐसी टीम तैयार करेंगे जो कि सबसे बेस्ट टीम होगी, बड़ा अच्छा कम्बिनेशन मेंबर्स का होगा, क्योंकि इस कोर्स में हमने वो तमाम चीज़ें इकट्ठी की हैं जो कि आम तौर पे आपको बाज़ार में या जो लोग कोर्सेज़ करवाते हैं उसमें नहीं मिलता। क्योंकि इस जो वेबसाइट है, इसको हैंडल करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पे इसका जो सामने नज़र आता है, जिसको फ्रंट एंड कहते हैं, वो डिफरेंट, उसका अलहदा कोर्स होता है। फिर पीछे वेबसाइट चलती है, सामने नहीं पीछे भी चल रही होती है, उसके पीछे काफ़ी सारे काम होते, जितना फ्रंट एंड होता है उससे ज़्यादा पीछे काम होता है और ज़्यादा टेक्निकल होता है। तो फिर वो एक अलहदा कोर्स होता है, लेकिन हमने इन दोनों को एक जगह इकट्ठा किया है। फिर एसईओ एक अलहदा कोर्स होता है कि 2 से 3 या 4 महीने का कोर्स होता है, उसको भी हमने इसमें इकट्ठा किया है। तो ये तीनों चारों चीज़ें हमने एक कोर्स में इकट्ठी की हैं। मकसद ये है कि तहरीक दावत फ़क्र की वेबसाइट्स के लिए इंशाल्लाह ताला हम एक ऐसी टीम तैयार करेंगे जो कि वर्ल्ड की बेस्ट टीम होगी। लेकिन वो तब ही मुमकिन हो सकेगा जब हम वीडियो पोस्ट करें तो आप उसको अच्छे तरीके से देखें और उसको समझें वीडियो को, और उसके बारे में जो आपका सवाल हो, कोई आपको चीज़ समझ ना आई, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो आप पूछें। तो इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, 2 चीज़ें हैं जो आपको आपके जहन में होनी चाहिए कोर्स शुरू करने से पहले। एक तो याद रखें, कोई सवाल बुरा नहीं होता। आपके जहन में जो भी क्वेश्चन है, आप वो क्वेश्चन ज़रूर पूछें। ये मत समझें कि ये बहुत ही कोई आम सा क्वेश्चन है और बाकी मेंबर क्या समझेंगे। आपके जहन में क्यूरी है, बजाय इसके कि वो वैसे ही चली जाए और आप उसको ना कहें और ना आप समझ सकें, वो आपको नुकसान होगा। इस वजह से कोई सवाल भी बुरा नहीं होता। आप जब सवाल पूछेंगे तो आपको उसका अच्छे तरीके से जवाब दिया जाएगा। और जो इसके साथ दूसरी चीज़ है, जो वो ये है कि आपने टाइम ज़रूर देना है। अगर ये जितने भी वीक्स का कोर्स है, आपका साथ साथ कोर्स करना ज़रूरी है और तमाम वीडियोस को देखना ज़रूरी है। और इसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कुछ चीज़ें शायद आपको पहले पता हों, तो वो आपने ये देखना है। वो हो सकता है आपको किसी और तरीके से पता होंगी, तो वो जो पहले आपने सीखा हुआ है उसको आप एक बार ज़हन से निकाल दें। जो पहले हमने कोर्स किया उसकी बात नहीं कर रहा, लोग डिफरेंट वीडियो से सीख लेते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको कॉन्फ्लिक्ट लगे, इसे एक तो क्वेश्चन पूछ लें, आपको लगे गलत है, आप उसको रिजेक्ट कर दें। तो वो रिजेक्ट आपने नहीं करना, आपने जो पहले खुद सीखा हुआ है, आप ये उसको अनलर्न करना है। और अनलर्न करेंगे तो आप जो कोर्स आपको कराया जा रहा है वो बात आपको समझ आएगी। तो इस वजह से दोबारा 2 चीज़ें बता देता हूँ। एक तो ये कि आप सवाल ज़रूर पूछें। दूसरी ये है कि अगर आपने कोई चीज़ सीखी हुई है और वो जो आपको कोर्स में सिखाया जा रहा है उससे कन्फ्लिक्ट करती है, तो आप अपनी चीज़ को एक बार अनलर्न कर दें और उसको क्वेश्चन पूछ के सॉल्व करें। तो एम आपको समझ आ गया होगा। अभी आगे चलते हैं। इस वीडियो का सीक्वेंस ये होगा, सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि लेक्चरर्स कौन से होंगे। लेक्चरर्स के बारे में अच्छी बात यह है कि तहरीक दावत फ़क्र का जो वेबसाइट विंग है, उसमें जिस बंदे को
जिस मेंबर को सबसे अच्छा काम आता है उससे वो काम करवाया गया, उससे वो वीडियोस रिकॉर्ड करवाई गई हैं ताकि वो अपना नॉलेज जिसमें वो एक्सपर्ट है आगे दे सके, आप लोगों को बता सके। तो इस वजह से ये जो लेक्चरर्स हैं बड़े सोच समझ के इनको सेलेक्ट किया गया है और उनसे वही वीडियोस बनवाई जा रही हैं जो कि उनके फील्ड की हैं या वो उसमें एक्सपर्ट हैं। तो सबसे जो पहला पार्ट है वीडियो में, उसमें आपको बताया जाएगा कि लेक्चरर कौन कौन से हैं और वो आपको क्या समझाएंगे। फिर दूसरे पार्ट में वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि ये कितने वीक का कोर्स है और हर वीक में आप क्या क्या करेंगे, एक ब्रेक डाउन होगा एक स्लाइड पे, तो वो आपको समझ आ जाएगा। फिर तीसरे एंड पे आपको सिलेबस बताया जाएगा कि आपने इसमें पढ़ना क्या है, ताकि सिलेबस को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आप मेंटली रेडी हों और आपको पता हो कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो लेक्चरर्स आप देख सकते हैं, सबसे पहले शुजात सरवरी कादरी हैं, वो आपको डीवी थीम के बारे में बताएंगे। अच्छा, डीवी थीम एक क्वेश्चन ये है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो हमने ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं, लेक्चरर्स को छोड़े उनके सामने जो सिलेबस मेंशन है, जो ये सिलेबस है आप ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन अराइज होता है और पूछना भी चाहिए कि ये सिलेबस क्यों सिलेक्ट किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं डीवी थीम की। डीवी थीम इसलिए सिलेक्ट किया गया है कि हमारी जो मैक्सिमम वेबसाइट्स हैं वो डीवी थीम पे हैं। जो सुल्तान बाहू मेन वेबसाइट है वो डीवी थीम पे है और डीवी थीम पे हम उसके अलावा हान का सुल्तानुल आशिकीन डीवी थीम पे है, उसके अलावा जो सुल्तानुल फ़क्र लाइब्रेरी है वो डीवी थीम पे है। और क्योंकि डीवी थीम एक अच्छा और एडवांस थीम है और ख़ूबसूरत थीम है, इस वजह से हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारी वेबसाइट्स हैं वो सारी हम डीवी थीम पे ले जाएं। तो इशू ये है कि जो डीवी थीम का सारा तरीक़ाकार है वो डिफरेंट है, वो बाकी थीम से जो आपने अभी तक सीखा है उससे डिफरेंट है। तो इस वजह से इसको सिलेबस में शामिल किया गया है कि आप डीवी थीम को समझ सकें और वेबसाइट्स को संभाल सकें और उसमें एडिट कर सकें, उसको देख सकें। डीवी थीम का उम्मीद है लॉजिक आपको समझ आ गया होगा, इसको सिलेबस में क्यों इंक्लूड किया है। अभी दूसरी तरफ आते हैं, जो अली रज़ा सरवरी कादरी हैं वो आपको फ्रंट एंड फंक्शनैलिटी ऑफ वेबसाइट समझाएंगे। यानी वेबसाइट सामने से जो नज़र आती है, जिस पे आपने पहले लोकल होस्ट पे काम भी किया, आपने जितना काम किया है ना वो आपने फ्रंट एंड पे किया है और आप ये समझ लें कि आपने 5% काम किया है, 95% रहता है। तो अली रज़ा आपको फ्रंट एंड पे समझाएंगे। फ्रंट एंड वेबसाइट जैसे असल में सामने से होती है, वेबसाइट्स का एक बैक एंड भी होता है जिससे सारी वेबसाइट संभाली जा सकती है और जाती है संभाली, और बैक एंड इसी तरह दोनों एंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, इनका सीखना ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको फ्रंट एंड और बैक एंड का समझ आ गया होगा। वकास सरवरी कादरी आपको बैक एंड का समझाएंगे और मैं आपको SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का समझाऊंगा कि ये क्या होता है। SEO आप कह सकते हैं, SEO क्यों ज़रूरी है? SEO इसलिए ज़रूरी है SEO को करना कि आप अच्छी वेबसाइट्स बना लें, फ्रंट एंड पे सीख लें, बैक एंड पे सीख लें। आपकी वेबसाइट गूगल में ऊपर नहीं आ सकती क्योंकि इधर तो मिलियंस वेबसाइट्स हैं। गूगल ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं कि ये वेबसाइट्स ऊपर आएगी। तो SEO असल में उन रूल्स को समझना और उसके मुताबिक अपनी वेबसाइट करना। तो उम्मीद है आपको लेक्चरर और जो सिलेबस का ब्रेक डाउन है और ये सिलेबस क्यों सिलेक्ट किया गया है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो अभी आगे चलते हैं। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी आएगा टाइम कैलकुलेशन। अभी आपको लेक्चरर समझ आ गए कौन है, आपको सिलेबस का एक ओवरव्यू समझ आ गया कि आपने वेबसाइट्स को इतने तरीके से पढ़ना है और वेबसाइट्स में, या दूसरी तरह आप कह सकते हैं कि आपने वेबसाइट्स में ये चीज़ें सीखनी है जो कि बताई हैं। अभी आती है टाइम कैलकुलेशन कि ये कोर्स कितने वीक्स चलेगा और हर वीक में क्या होगा। तो ये देखें, फर्स्ट वीक जो है, जो फर्स्ट वीक है इसमें आपने डीवी थीम पढ़ना है, जो पहला वीक होगा। उसके बाद आते हैं सेकेंड वीक। सेकेंड और थर्ड वीक में आपने फ्रंट एंड की फंक्शनैलिटी समझनी है जो कि आपको अली रज़ा समझाएंगे। फिर
4th और 5th वीक आएगा जो आपको बैक एंड पे वकास भाई सारी चीज़ें बताएंगे कि बैक एंड पे वेबसाइट कैसे चलती है। फिर आखिर में 3 वीक्स का हम एसईओ का कोर्स करेंगे और आपको गूगल्स के जो है सारा तरीक़ाकार वो समझाने की कोशिश की जाएगी। अभी चलते हैं सिलेबस के ब्रेकडाउन की। जैसा कि आपको बताया था, वीडियो का तीसरा पार्ट सिलेबस के मुतल्लिक है कि सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले डीवी थीम का ये सिलेबस है, आप देख सकते हैं कि आपको तारुफ कराया जाएगा डीवी थीम क्या है और उसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है। फिर ड्यूरिंग इंस्टॉल में डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं, उसको इंस्टॉल करने के लिए उसकी डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं, वो आपको समझाई जाएंगी। उसके बाद क्रिएट पेज, उसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स, उसमें तकरीबन 18 मॉड्यूल होते हैं अभी तक। तो उन मॉड्यूल्स को यूज़ करते हुए पेज क्रिएट करना आपको सिखाया जाएगा। उन मॉड्यूल को यूज़ करते हुए पोस्ट क्रिएट करना आपको सिखाया जाएगा। फिर डीवी थीम में आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स आप विज़िट करें तो उनके अंदर गूगल मैप होता है, तो वो जो गूगल मैप होता है वो लगाना सिखाया जाएगा कि डीवी थीम में उसको कैसे लगाते हैं, क्योंकि डीवी थीम में बाकी वेबसाइट से डिफरेंट तरीके से लगाया जाता है गूगल मैप। फिर नेक्स्ट आते हैं कि जब आप वो इंस्टॉल हो जाएगा फिर आपको उसका लेआउट सिखाया जाएगा कि लेआउट कैसे उसका किया जाता है। फिर उसके बाद आपको जो तहरीक दावत फ़क्र की टीवी की वेबसाइट्स हैं जिसमें वीडियोस वगैरह आती हैं, सुल्तान बाहू टीवी है, तहरीक दावत फ़क्र टीवी है, उसकी सेटिंग समझाई जाएगी। फिर उस पर पोस्ट करना एक डिफरेंट तरीका होता है क्योंकि उस पर वीडियो की पोस्ट होती है, तो वो आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद एडिट पेज पोस्ट को एडिट करना, फिर तमाम टीवी चैनल्स के बारे में आपको एक ओवरव्यू दिया जाएगा। फिर आगे चलते हैं, जो फ्रंट एंड पे अली रज़ा सरवरी कादरी आपको समझाएंगे वो क्या सिलेबस है। वो आपको वेबसाइट्स की इकसाम बताएंगे कि वेबसाइट कितनी किस्म की होती हैं और फिर उसको वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं। आपने तो भी लोकल होस्ट पे बनाई ना, तो वो आपको लाइव वेबसाइट्स का डेमो दिया जाएगा और आपसे करवाया भी जाएगा। क्योंकि बड़ी मज़े की बात यह है कि आपके इंटरेस्ट को इंटैक्ट रखने के लिए और आपको एक रियल सिनेरियो देने के लिए डोमेन्स भी सिलेक्ट कर ली गई हैं। मतलब आप लाइव वेबसाइट्स बनाएंगे तो उसमें आ जाता है कि वेबसाइट्स के प्री रिक्विजिट क्या क्या हैं, आपको साथ से बता दिया जाएगा। आपको सिखाया जाएगा कि डोमेन परचेज़ करना। डोमेन जैसे सुल्तान बाहू हमारी वेबसाइट है sultan-bahu.com, तो ये सिर्फ डोमेन है। इसी तरह अगर हान का sultanulashikin.com है तो हान का sultanulashikin.com डोमेन नाम है। तो ये पीछे होस्टिंग पे होती हैं, वो आगे आप समझ जाएंगे। तो आपको बेसिक चीज़ सिखाई जाएगी कि डोमेन कैसे ख़रीदी जाती है, होस्टिंग कैसे ख़रीदी जाती है, ताकि बेसिक से काम शुरू हो। यानी दुनिया में जितने लोग भी वेबसाइट्स मिलियंस वेबसाइट्स हैं, सबसे पहला स्टेप तो डोमेन ख़रीदना और होस्टिंग ख़रीदना है, तो आपको वहाँ से भी सिखाया जाएगा। उसके बाद वर्डप्रेस सिखाया जाएगा। वर्डप्रेस पे आप लोगों ने काम किया है, इसको लाइव कैसे करते हैं वो आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि अभी तो आपने लाइव किया ही नहीं, वो आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद जो डैशबोर्ड कुछ आपने सीखा है, मज़ीद आपको जो अंदर वो सारा आता है इंटरफेस जिस पे आप डिफरेंट काम करते रहें, पेज क्रिएट करते रहें, उसका आपको ज़बरदस्त किस्म का डैशबोर्ड का सारा सिखाया जाएगा। उसके बाद वेबसाइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो हर वेबसाइट के होते हैं, वो आपको बताए जाएंगे। पेज और पोस्ट में फ़र्क बताया जाएगा, उनको क्रिएट किया जाएगा। लाइव वेब क्रिएट तो किया हुआ है, लेकिन ये लाइव वेबसाइट की बात हो रही है। फिर एम्बेडिंग आपको बताए। एम्बेडिंग आप ये समझ सकते हैं, एक एग्जांपल ले लें, अगर आपने यूट्यूब की वीडियो अपनी वेबसाइट में लगानी है, जैसे कि sultan-bahu.com जो हमारी मेन वेबसाइट पे, इस पे तहरीक दावत फ़क्र डॉक्यूमेंट्री वीडियो लगी हुई है, तो वो एम्बेड हुई है। तो आपको एम्बेडिंग सिखाई जाएगी कि किस तरह आप वीडियो को एम्बेड कर सकते हैं। और जो वेबसाइट का URL होता है, जैसे एक पोस्ट क्रिएट होते हैं हर हफ्ते, जो डिफरेंट ब्लॉग्स लगते हैं मंथली, तो उनका एक URL होता है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। फिर डिफरेंट विजेट्स होते हैं, कुछ आपने यूज़ किए हैं, यानी ये फ्रंट एंड पे ही होते हैं, जैसे डिफरेंट किस्म के काम होते हैं और टूल्स होते हैं, और जो सामने मेन्यू होता है आप अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं। विजेट से आप वेबसाइट खूबसूरत कर सकते हैं, डिफरेंट उसमें फंक्शन ला सकते हैं, वो आपको सिखाया जाएगा।
उसके बाद स्लाइडर्स, कमेंट्स, कैटेगरी। जब आप पेजेस बनाते हैं उनकी आप कैटेगरी बना सकते हैं। आपको पता है कमेंट्स इनके बारे में दोबारा आपको डिटेल से बताया जाएगा। फिर फॉर्म बनाना सिखाया जाएगा, जैसा कि हमारा बैथ फॉर्म है वेबसाइट पे, इसी तरह के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, वो आपको बताया जाएगा। वो क्यों चाहिए होते हैं वो भी बताया जाएगा, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है। फिर एलिमेंटर प्लगन और WP बेकरी जो प्लगन्स हैं इनके बारे में, ये इंपॉर्टेंट प्लगन है, असल में लोग यूज़ करते हैं तो इनके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, और ताकि नॉलेज होगा तो आप इनको अपनी वेबसाइट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से ये भी उसमें शामिल किया गया है। उसके बाद अगर नेक्स्ट स्लाइड पे चलें तो थीम एडिटर आपको सिखाया जाएगा। ये भी सामने वर्डप्रेस में होता है, जो आपका थीम होता है असल में सारा सामने, उस थीम को आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। जैसे आपने तो थीम लिया और उसको यूज़ करना शुरू कर दिया जो पहले आपने प्रैक्टिस किया, लेकिन आप उस थीम को भी एडिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। फिर वो कॉमर्स, असल में नाम से ही आपको पता चल रहा है कॉमर्स उसमें आया हुआ है। तो ये असल में जैसे हमारी सुल्तानुल फ़क्र पब्लिकेशन है, बुक्स उसमें वो है, वो सेल की जा सकती हैं, तो उसको असल में कहते हैं कि किस तरह बुक सेल की जाए, उसको कार्ट में डाला जाए, प्राइस शाइज, ये वो सारा कुछ, ये वो आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद फाइल मैनेजर के बारे में बताया जाएगा, जो डाटा वेबसाइट का होता है वो किस तरह उसको मैनेज किया जाता है। उसके बाद वेबसाइट की स्पीड का जो प्लगइन्स हैं डिफरेंट अवेलेबल हैं, उनके बारे में आपको बताया जाएगा, क्योंकि वेबसाइट की स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज के दौर में। उसके बाद वेबसाइट्स, जब आपने वेबसाइट बना ली तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसके एरर देखें, उसमें गलतियाँ क्या हैं, क्योंकि वेबसाइट्स तो सारे लोग बना लेते हैं, लेकिन वेबसाइट्स उन लोगों की आगे आती हैं और सक्सेसफुल होती हैं जो अपनी वेबसाइट की गलतियाँ देखते रहते हैं और इनको इम्प्रूव करते रहते हैं। तो अभी आते हैं बैक एंड पे। तो बैक एंड आपको वकास सरवरी कादरी समझाएंगे, और ये आप देख सकते हैं कि वो आपको डोमेन और होस्टिंग के बारे में एक इंट्रोडक्शन देंगे। ये वकास भाई भी आपको देंगे, सॉरी अली रज़ा भाई भी आपको देंगे, वकास भाई भी देंगे। इसकी वजह यह है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बेसिक टॉपिक है। इस वजह से 1 से 2 से 3 टॉपिक जो अली रज़ा भाई आपको सिखाएंगे वही वकास सरवरी कादरी भी आपको सिखाएंगे, ताकि ये बड़ी बेसिक चीज़ है, ताकि ये अच्छे तरीके से समझ आ सके आपको। होस्टिंग की ज़रूरत क्यों है, डोमेन की ज़रूरत क्यों है, ये समझाएंगे आपको। फिर होस्टिंग के डिफरेंट इकसाम हैं जब आप वेबसाइट चलाते हैं। वेबसाइट अच्छा, होस्टिंग आपके दिन में भी आ रहा होगा, ये होस्टिंग क्या है। डोमेन का तो आपको बता दिया, डोमेन नेम क्या होता है। होस्टिंग ये होता है, आप ये समझ लें कि जब आप अपना कोई डाटा USB या हार्ड ड्राइव में सेव करते हैं तो डाटा अलहदा चीज़ है, जिधर आप सेव करते हैं अलहदा चीज़ है। इसी तरह जो वेबसाइट अलहदा चीज़ है, जिस पे ये चलाई जाती है, जिस पे ये चलती है, उसको होस्टिंग कहते हैं। तो आपको होस्टिंग की डिफरेंट इकसाम बताई जाएंगी। फिर मेन फेमस होस्टिंग प्रोवाइडर्स कौन कौन से, कौन कौन होस्टिंग कंपनीज हैं। फिर होस्टिंग को बताया जाएगा बैक एंड पे कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसमें हम क्या क्या फंक्शंस हैं और उनको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बैक एंड का जो बेस है ना, जो बैक एंड जिससे समझ आता है, जिस पे चलता है, वो cPanel उसको कहते हैं। तो वो cPanel का आपको सारे फंक्शन समझाए जाएंगे। उसमें डोमेन, एक cPanel पे काफ़ी सारी होस्टिंग पे डोमेन हो सकती हैं। अच्छा, होस्टिंग पे डोमेन होती हैं, यानी आप जैसे आप अपने कंप्यूटर में काफ़ी सारा डाटा स्टोर कर लेते हैं, काफ़ी सारी फाइल स्टोर कर लेते हैं, इसी तरह डोमेन होस्टिंग पे काफ़ी सारी वेबसाइट्स हो सकती हैं। उन वेबसाइट्स को cPanel के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि cPanel का क्या काम है। उसके बाद डोमेन मैनेजमेंट, यानी काफ़ी सारी डोमेन्स होती हैं तो उनको मैनेज करना। फिर ईमेल मैनेज करना, हर होस्टिंग की अलहदा भी ईमेल आप बना सकते हैं। जैसे gmail.com है ना, आप अपनी भी बना सकते हैं @ लगा के, अपने जो भी आप बनाना चाहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि वेब होस्टिंग मैनेजमेंट आज एक एडवांस आया हुआ, जिस तरह cPanel है,
तो वेब होस्टिंग मैनेजमेंट भी उसी तरह का एक सॉफ्टवेयर है जो कि सारा ये मैनेज करता है बैक एंड को। फिर इसके फंक्शंस आपको समझाए जाएंगे। तो अभी आते हैं सबसे आखिरी जो 3 वीक का आपका कोर्स होगा वो होगा एसईओ का। सबसे पहले आपको बताया जाएगा एसईओ का जनरल इंट्रोडक्शन कराया जाएगा ताकि आपको बात समझ आए कि एसईओ क्यों ज़रूरी है। उसके बाद एसईओ की सबसे बेसिक जो चीज़ है जिस पे तमाम एसईओ बेस करती है, यानी जो बुनियाद है जिस पे एसईओ की बिल्डिंग खड़ी होती है, वो कीवर्ड रिसर्च है। जिस मेंबर की कीवर्ड रिसर्च का कंसेप्ट क्लियर हो उसकी पूरी एसईओ अच्छी होगी, और जिसका ये कंसेप्ट क्लियर ना हो उसकी एसईओ अच्छी हो ही नहीं सकती। यानी कीवर्ड रिसर्च एक तरफ और पूरी एसईओ एक तरफ। तो इस वजह से ये आपने जब टॉपिक आएगा तो ये आपको तब समझाया जाएगा कि ये क्या है, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। फिर फोकस की फ्रेज़ आपको बताया जाएगा कुछ, वो जब हम जाएंगे तो आगे आपको बता देंगे कीवर्ड रिसर्च में फोकस की फ्रेज़ क्या होता है। फिर कीवर्ड रिसर्च के काफ़ी सारे तरीके हैं कि किस तरह कीवर्ड, अच्छा कीवर्ड रिसर्च से आप ये बताना ज़रूरी है, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ये कीवर्ड बार बार नाम आ रहा है, ये चीज़ क्या है। गूगल पे हम जो भी लिख के सर्च करते हैं, आप गूगल पे अगर लिखते हैं, किसी ने अगर जाना है लाहौर जाना है, वो अगर लिखेगा लाहौर की फेमस मार्केट लिख दे, या वो लिख दे किसी होटल का नाम लिख दे, या किसी वो मतलब कहीं भी जाना है। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, अगर मैंने कंप्यूटर ख़रीदना है तो मैं गूगल पे लिखूँगा परचेज़ कंप्यूटर, या मैं लिखूँगा कि लैपटॉप ख़रीदना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा लैपटॉप प्राइस लिखूँगा, या मैं लिखूँगा कि आई वांट टू परचेज़ लैपटॉप, या मैं लिखूँगा कि लैपटॉप किधर अवेलेबल है, या मैं लिखूँगा बेस्ट लैपटॉप, या मैं लिखूँगा कि लैपटॉप शॉप्स, या मैं लिखूँगा कि चीप लैपटॉप्स। ये सारे वर्ड जो असल में है ना, इनको कीवर्ड कहते हैं। यानी दूसरे अल्फाज में पूरी दुनिया में गूगल पे आके लोग जो सर्च करते हैं, जो भी लिख के सर्च करते हैं, वो जो भी लिखते हैं, जैसे मैंने आपको 5-10 चीज़ें बताई, आप भी इसी तरह डिफरेंट चीज़ें आके गूगल पे लिखते होंगे। वो जो कुछ आप लिखते हैं ना, उनको कीवर्ड कहते हैं। तो उम्मीद है आपको कीवर्ड समझ आ गई होगी। तो आगे हम कंसेप्ट में समझेंगे कीवर्ड रिसर्च होती क्या है। तो वो हम बताएंगे डिफरेंट टूल इस्तेमाल करना कि कीवर्ड रिसर्च लोग क्या क्या कर रहे हैं, और दूसरे भी तरीके देखे जाएंगे। फिर ऑन पेज एसईओ की हम बात करेंगे कि एक जो पेज आप बनाते हैं उसकी आप एसईओ कैसे कर सकते हैं। फिर हम ऑफ पेज एसईओ की बात करेंगे, यानी पेज पे तो आप करते ही करते हैं, उसके अलावा भी तरीक़ेकार होते हैं कि ऑफ पेज, नाम से ही जाहिर है कि उस पेज के अलावा बाहर जाके भी उस पेज से आप एसईओ करते हैं। फिर इंटरनल लिंकिंग एक होता है कि आपने एक वेबसाइट बनाई है, उसके अगर 5 पेजेस हैं तो वो आपस में इंटरनल लिंक होने चाहिए, तो उसको इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। फिर उसके बाद जो यूआरएल होता है, जैसे ब्लॉग होता है तो उसका ऊपर यूआरएल होता है ना, आपको पता है कि हर महीने ब्लॉग पब्लिश होते हैं, तो वो यूआरएल की भी एसईओ असल में होती है, वो भी समझेंगे। फिर डीएपीए से ये बनता है डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी, यानी गूगल जो है ना, जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनको तकसीम कर देता है डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी के लिहाज से। यानी इसकी अथॉरिटी कितनी है, इसकी अथेंटिसिटी कितनी है, ये कितना ट्रस्टेड है, कितना ट्रस्ट गूगल आप पे करता है, उसको आप डीए कह सकते हैं या उसको पीए भी कह सकते हैं। डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी एक ही चीज़ है। तो आप कह सकते हैं कि गूगल आप पे ट्रस्ट कितना करता है, जितना स्कोर ये ज़्यादा होगा उतना गूगल आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करता होगा। जैसे विकीपीडिया का तकरीबन, फेसबुक का 100 है, यूट्यूब का भी इसी तरह है, विकीपीडिया का 99 के 94 है, तो वो इतना ट्रस्ट करता है। अगर हमारी वेबसाइट की बात की जाए तो हम तकरीबन 18 के 20 पे हैं हमारी जो ट्रस्ट स्कोर है। फिर गूगल पेज स्पीड की बात की जाएगी कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, और ओवरऑल आपको इसका समझाया जाएगा। उसके बाद वेबसाइट, जिस तरह किताबें आप आसानी से समझ सकते हैं, किताब डुप्लिकेट होती है, यानी एक किताब अगर कोई हम पब्लिश करें सुल्तानुल फ़क्र पब्लिकेशन, तो इसको कोई और नहीं छाप सकता उस किताब को। इसी तरह वेबसाइट्स में भी अभी
रिसेंटली पिछले ईयर 1-2 साल में इन्होंने डुप्लीकेशन वाला निकाल दिया, तो वो इशू आपको समझाया जाएगा कि गलती से भी डुप्लीकेशन आ जाती है। उसके बाद SSL है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ये आपको समझाया जाएगा कि ये रिक्वायरमेंट है गूगल की कि अभी SSL होना वेबसाइट पे ज़रूरी है। SSL कहते हैं, जैसे वेबसाइट के शुरू में आपने देखा होगा HTTPS लिखा होता है, www से भी पहले HTTPS, जो S लगा होता है ना, HTTP के बाद S लगा होता है, वो असल में SSL सर्टिफिकेट को रिप्रेजेंट करता है कि इस वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट लगा हुआ है। तो जिस वेबसाइट पे HTTP हो, S ना लगा हो, तो उसको गूगल ट्रस्ट नहीं करता। उसके बाद हम गेस्ट ब्लॉगिंग की बात करेंगे। ये ऑफ पेज SEO में आती है कि हम दूसरी वेबसाइट पे जाके ब्लॉग क्यों लिखते हैं और क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हम स्कीमा मार्कअप की बात करेंगे कि स्कीमा मार्कअप होता है, जैसे इसकी आप एग्जांपल ये ले सकते हैं। अभी आपको इसको वीडियो में दिखा देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे आप अगर गूगल पे आएँ, इधर आप लिखें सुल्तानुल आशिकीन लिखें, बल्कि ये लिखें आप हु इज़ प्रेजेंट इमाम ऑफ सरवरी कादरी ऑर्डर। तो ये अगर आप गूगल से पूछें तो ये देखें गूगल आपको जवाब दे रहा है, सुल्तानुल आशिकीन सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान इज़ द प्रेजेंट इमाम ऑफ सरवरी कादरी ऑर्डर ऑफ सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू। तो इसको देखें, गूगल ने आपको जवाब दे दिया है, उसने कोई सर्च नहीं आपको दिखाई, सर्चेज नीचे हैं सारी, उसने आपको किसी वेबसाइट से जवाब निकाल के बता दिया। तो इसको, ये जवाब कैसे आते हैं उसको समझने के लिए ये स्कीमा मार्कअप को समझना ज़रूरी है। असल में ये स्कीमा मार्कअप वाली टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए सारे वो नज़र आते हैं। फिर हम बात करेंगे गूगल माई बिजनेस का, एक ओवरव्यू आपको देंगे कि कैसे है। तो अगर हम गूगल माई बिजनेस को देखें कि गूगल माई बिजनेस क्या डिटेल में, तो आपको तब समझाया जाएगा। गूगल माई बिजनेस से मुराद ये है कि अगर हम लिखें सुल्तान बाहू दरबार लिखें, तो ये क्या करता है, या बल्कि आप सुल्तान बाहू लिखें, तो ये जो असल में मैप दिखाता है ना, ये आप देख रहे हैं दरबार सुल्तान बाहू का मैप दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है। ये सुल्तान बाहू ऑटोज़ है, सुल्तान बाहू ऑटोज़ डेकोरेशन सेंटर है। तो ये जो गूगल मैप असल में आया हुआ है, ये गूगल माई बिजनेस की वजह से आया हुआ है। डिफरेंट लोगों ने गूगल माई बिजनेस पे अकाउंट बनाया और इसके ज़रिए वो इधर अपीयर हो गए। तो ये भी आपको सिखाया जाएगा कि गूगल माई बिजनेस पे किस तरह वो किया जाता है। फिर गूगल कोर अपडेट दिसंबर 2020 में आई हैं, इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गई हैं। तो वो आपको बताया जाएगा कि गूगल कोर अपडेट क्या है। बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं जिसको समझे बगैर आप अपनी वेबसाइट को ऊपर नहीं ला सकते। गूगल कोर अपडेट में असल में गूगल ने कुछ चीज़ें बता दी हैं कि आप इनके मुताबिक चलेंगे तो मैं आपको रैंकिंग दूंगा, अदरवाइज़ मैं आपको नहीं दूंगा। फिर सर्च फीचर एक होता है, ये जब आप आगे आएंगे तो फिर आपको समझा देंगे कि इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं। सर्च से बनता ये सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। सर्च को आप समझ इस तरह सकते हैं, जैसे हमने सुल्तान बाहू लिखा वेबसाइट पे, तो वो काफ़ी सारे उसने वो दिखा दिए ना, जो रिजल्ट सामने दिखाया, उस रिजल्ट को असल में कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, यानी उसने रिजल्ट दिखा दिए। तो उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि वो समझेंगे तो हम फिर समझेंगे कि गूगल किस बेस पे ऊपर लेके जा रहा है, किसी वेबसाइट को किस बेस पे नीचे लेके आ रहा है। ये असल में कुछ फैक्टर्स का इकट्ठा है, कुछ फैक्टर्स हैं जो इकट्ठे हुए। फिर नॉलेज ग्राफ, नॉलेज ग्राफ अभी क्या होता है, हम उस पे चलते हैं कि नॉलेज ग्राफ क्या है। तो नॉलेज ग्राफ की अगर बात की जाए तो ये देखें, अगर सुल्तान बाहू हमने लिखा है तो आप ये जो सारा देख रहे हैं ये नॉलेज ग्राफ है। वो आपको गूगल अलहदा में रिजल्ट वेबसाइट नहीं दिखा रहा, वेबसाइट अलहदा रिजल्ट दिखा रहा है। ये
साइड पे जो गूगल आपको दिखाता है इसको नॉलेज ग्राफ कहता है। तो हम इस नॉलेज ग्राफ की बात करेंगे कि नॉलेज ग्राफ किस तरह असल में होता है और इसको कैसे जो है वो किया जाता है किस तरह। फिर उबर सजेस्ट एक टूल है, बड़ा इम्पोर्टेंट टूल है और ये असल में एसईओ में हेल्प करता है, तो इस पे हम करेंगे क्योंकि ये हमने लाइफ टाइम ख़रीद लिया है। तो इसकी आप जितनी भी आगे एसईओ करेंगे इस पे करेंगे, ये बड़ा अच्छा टूल है। इसको हम देखेंगे कि पीछे हमने जितनी भी बातें की हैं ये उबर सजेस्ट हमें किस किस में हेल्प कर सकता है। फिर हम बात करेंगे वीडियो में एक में कि कंटेंट असल में किंग होता है, कि जिसका कंटेंट इस किंग से मुराद ये है कि जिसका कंटेंट अच्छा है और बड़ा डिटेल्ड है और बड़ा अट्रैक्टिव है। आप ख़ुद देखें, इसकी मिसाल ये ले लें कि अगर आप एक वेबसाइट विज़िट करें, आपने कोई चीज़ सर्च करनी हो, आपने ये कह लें कि आपने मुसलमानों की हिस्ट्री पढ़नी है, तो आप गूगल पे जाके मुस्लिम हिस्ट्री लिखेंगे, गूगल तो आपको 10 वेबसाइट पहले पेज पे दिखा देगा। तो अभी आप एक वेबसाइट पे जाएंगे, आपको पसंद नहीं आएगी तो दूसरे पे आ जाएंगे, दूसरे पे जाएंगे, दूसरी पसंद आ गई तो रुक जाएंगे, नहीं तो आप वो बंद करके तीसरी पे आ जाएंगे। तो आप आके उस वेबसाइट पे रुकेंगे जिसका कंटेंट आपको अट्रैक्टिव लगेगा और आपको लगेगा कि मैं यही चीज़ सर्च कर रहा हूँ। तो देखिए कंटेंट तो सबका है, लेकिन आप रुके उस पे आके जिसका कंटेंट बड़ा अट्रैक्टिव था और आपको अच्छा लगा और जिसने डिटेल्ड में और बड़े आसान तरीके से दिया हुआ था कि वो आपके ज़हन में उतर गया। तो असल में जो चीज़ मैटर करती है वो कंटेंट मैटर करता है कि कंटेंट को अच्छा होना चाहिए। तो हम कंटेंट की एसईओ समझेंगे कि कंटेंट के एसईओ की क्या एस्पेक्ट हैं ताकि उनको मद्देनज़र रखा जाए तो कंटेंट बेहतर हो जाता है। फिर गूगल सर्च कंसोल को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर एसईओ का काम करना है और वेबसाइट को ऊपर लेके आना है तो गूगल सर्च कंसोल को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर एंड पे हम आपको समझाएंगे कि गूगल हमारी वेबसाइट्स किस तरह चल रही हैं, एक ओवरव्यू आपको एंड पे दिया जाएगा। फिर अपनी होस्टिंग्स के बारे में बताया जाएगा और वेबसाइट विंग किस तरह चल रहा है। एंड पे आपको जब आप सारा कुछ समझ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो एंड पे आपको स्ट्रेटजी बताई जाएगी कि अभी किस तरह हम वेबसाइट विंग को लेके चल रहे हैं ताकि आपको उसकी खामियां भी समझ आ सकें और आपको उसकी खूबियां भी समझ आ सकें ताकि आप लोग अपनी इनपुट दे सकें। तो एक एंड पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एक तो आप कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो में तो आप पूछ सकते हैं और कोई सजेशन हो कोर्स की तो आप वो बता सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो सब के लिए समझना ज़रूरी है और इस बात पे ये वीडियो ख़त्म होगी, वो ये है कि अगर आपके ज़हन में ये आए कि ये कोर्स करना क्यों ज़रूरी है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जितना अच्छा आंसर आपके पास होगा उतना अच्छा आप कोर्स करेंगे। यानी हम दूसरी ज़ुबान में कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा वो आपकी दलील होगी कि ये कोर्स मैंने क्यों करना है। एक दलील होनी चाहिए। सिर्फ सीखना एक है, एक दलील नहीं है, लेकिन एक लॉजिक है कि मुझे सीखना है, लेकिन हमारी दलील होनी चाहिए। दलील ये होनी चाहिए जब तक हमारी वेबसाइट ऊपर ना आए तो हमारे हजूर का पैगाम दुनिया में नहीं फैल सकता। वेबसाइट्स को ऊपर लाने के लिए वेबसाइट्स का कोर्स करना ज़रूरी है। अगर आप इस कोर्स को अच्छा करेंगे, आप इस कोर्स को समझेंगे, इस कोर्स में जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो कंसेप्ट आप क्लियर करना चाहते हैं वो करेंगे, तो फिर ही आप अपनी वेबसाइट्स ऊपर लेके आ सकते हैं। तो फिर ही आप अपने हजूर का पैगाम दुनिया में फैला सकते हैं। तो इस वजह से ये दलील बनाएं कि हमने अपने हजूर का पैगाम पूरी दुनिया में आम करने के लिए इस कोर्स को बहुत अच्छा करना है। तो ये कोर्स असल में एक बहुत ही बेसिक कोर्स डिज़ाइन किया गया ताकि इसकी इस तरह की फाउंडेशन बिल्ट हो कि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए। जब इंसान को सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं तो फिर इंसान खुद रिसर्च करना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से इसको बहुत ही बेसिक बनाया गया ताकि आप इस कोर्स को जब अच्छे तरीके से कर लेंगे, बाकी जो भी मेंबर फिर आगे जाना चाहेगा, रिसर्च करना चाहेगा, तो इंशाल्लाह ताला वो कर सकता है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें।